जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ग्लोरी ऑफ मैथ एसएससी में। तो साथ ही आज हम आपके लिए टॉप 10 साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल लेके आए हैं और बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्त, ठीक है। और ये हर एक वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करके बनाया गया, नहीं, ये हर एक वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त। जो बच्चे गवर्नमेंट वनडे एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें तथा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना भाई मेरे, ठीक है। अब ये जितने भी टॉप 10 क्वेश्चन लिए गए ना दोस्त, ये हर एक एग्जाम के सवाल है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली कहीं से भी पिकअप कर लिए गए, ये एग्जाम के सवाल है, ठीक है। अब जरा देख लो, स्टार्ट कर देते हैं। पहला सवाल देखिए, बोल रहा है कि यदि 7500 रुपए, यहां से देख लीजिए क्या बोला है भाई मेरे, कि यदि 7500 रुपए की राशि को 1.5 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो मतलब चक्रवृद्धि कितना हो जाएगा, यानी वो अमाउंट बताना है। साथ ही बोल रहे कि जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है। आपको पता है कि अगर आप साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े होंगे दोस्त, तो ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है साल भर का, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये 12 महीने का जो 12 मंथ का रेट है दोस्त, कितना है 8%, तो इसका आधा होगा, यानी हाफ ईयरली करेंगे तो 6 मंथ का, जब ये हाफ हुआ है तो ये भी रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी 6 महीने का रेट जो है कितना हो गया दोस्त, 4% हो गया। क्लियर है ना। अब देखो बोल रहा है कि 1.5 वर्ष यानी कि 18 महीना भाई मेरे, और 18 महीने में 6 महीने का स्लॉट बनाना है, तो कितने स्लॉट बनेंगे, 6 से इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी 3 साइकिल बनेगा, ठीक है। यानी 6 महीने का कितना साइकिल बनेगा दोस्त, 3 साइकिल बनेगा, बस सिंपल है। अब तो आप जानते हो हर एक चीज क्या करना है कि 4% से आप सक्सेसिव से निकाल लो, चाहे जो मन करे उससे निकाल लो। तो देखो हम लोग कर देते हैं सक्सेसिव से, 4% को क्या लिखेंगे, 1/25 ना, तो यहाँ से प्रिंसिपल हो जाएगा, और ये दोस्त क्या हो जाता है, अमाउंट। अब क्लियर है, 4 बटा इसको क्या लिखेंगे दोस्त, 4% को 1/25, यानी कि 25 से 26, ठीक है। और ये कितनी बार है, 3 बार है, तो स्क्वायर कर देंगे ना, क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे, क्यूब। अब देखिए यहाँ से ये चीजें हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ से, अगर यहाँ से हम देखते हैं तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है दोस्त। तो 7500 को हम किसके बराबर कर देंगे दोस्त, 7500 को ये 25 × 25 × 25 के, ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी, ठीक। अब यहाँ से हमें मल्टीप्लाई करना है, सीधा डायरेक्ट अमाउंट निकालना है, तो 26 × 26 × 26 करेंगे, ठीक है। अब आपको भी पता है यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, इससे इसको मैं काट लूंगा भाई मेरे, ये 300 हो जाएगा, इससे इसको काटूंगा दोस्त, देखो 25 से कम 25 लग जाएगा बाबू। अब यहाँ से जो है कितना लगा, 5, तो 25 दूना के 50 हो जाएगा। अब एक काम और कर लेते हैं भाई मेरे, यहाँ से देखो 2 अंक पे है ना, तो 25 से कटाने का कोई फायदा है नहीं, आप इसमें डायरेक्ट 4 का मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे जो है 100 बन जाएगा, यानी बस आप ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लो, वही जो है आपका आंसर हो जाएगा, और 2 अंक पे आप क्या लगा लोगे, पॉइंट लगा लोगे। अब देखो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 676 होता है, 676। अब देखो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से 12 चौके 48 कर सकते हो, और फिर 26 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये इतना प्रोसेस करके आपको आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर एक तरीका और है दोस्त, आप 26 का क्यूब निकाल सकते हो। 26 का क्यूब कितना होता है, 17,576 होता है, कितना होता है, 17,576, ठीक है। अब उसमें आप 48 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। 48 का मल्टीप्लाई यहाँ से कर लेते हैं, कैलकुलेटिव थोड़ा सा सवाल है दोस्त। यहाँ से जैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 48 को 8 हासिल जो है 4, 8 7 56 4 60 हो जाएगा दोस्त, हासिल जो है कितना है, 4 है, 6 है। अब यहाँ से देखो 8 5 40 6 46 हासिल 4 है, 8 7 56 4 60 हासिल जो है 6 है, 8 कम 8 6 14 हो जाएगा भाई मेरे। अब देखो यहाँ से देखो 6 चौके 24 और हासिल 2 है, 7 चौके 28 से 2 30 हो जाएगा दोस्त, हासिल जो है 3 है। अब देखो 5 चौके 20, 20 से 3 23 हो जाएगा बाबू, हासिल 2, और यहाँ से 7 चौके 28 2 23 हो जाएगा भाई, ठीक है। हासिल 7 चौके 28 2 30, सॉरी माफ करना भाई, यहाँ से जो है 30 हो जाएगा, हासिल जो है 3 है, 4 कम 4 4 3 7 हो जाएगा बाबू। अब यहाँ से इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ से ये हो गया सिंपल, ठीक है, ये अब यहाँ से ये 4 हो गया और ये 8 हो गया, और 2 अंक पे पॉइंट लगाना है, यानी 8,436, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, अगर आप जिसको देखो क्यूब तो आपको 30 तक याद होने चाहिए, जैसे यहाँ पे 26 का क्यूब कितना आता है, 17,576 होता है, वैसे आप क्यूब 30 तक याद कर लो, फायदे में रहोगे। अब ये इसके बहुत सारे तरीके हैं। अब ये सवाल देखो, अगला सवाल आओ भाई,
देखो क्या बोल रहे, और ये सवाल इतना बार रिपीट हुआ ना भाई मेरे कि मैं क्या ही बताऊं, आईबी में आया है, रेलवे में आया है, और ऐसे सवाल आप सीख लो हमसे, क्योंकि ये सवाल का रिपीटेशन चालू है और हमेशा पेपर में आता है। बोल रहा कि एक आदमी ने एक बैंक से 50,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जो है क्या लिया, उधार लिया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया। ठीक है दोस्त, आगे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण और ब्याज के आंशिक भुगतान करता है और 15,000 दे देता है, 15,000 रुपए का भुगतान कर देता है, और ऐसी 3 किस्तों के बाद उस पर बैंक अभी कितना बकाया है, बैंक का अभी कितना बकाया है। ठीक है यार, एक काम करते हैं, देखो भाई 50,000 अमाउंट लिया ना, तो 50,000 अमाउंट लिया है साथी, यहाँ से उस पर 10% लगाएंगे, तो 10% का मतलब 1/10 यानी 10 से 11, इससे इसको काट दूंगा, तो ये पहले साल के अंत में कितना बन जाएगा जी, 55,000। पहले साल के अंत में 55,000 बन जाएगा बाबू, लेकिन उसमें से क्या बोल रहा है कि ये पहले साल में गया और 15,000 जो है क्या कर दिया, डाउन पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से तो उसके पास कितना बच गया, अब बताओ, देखो उसके पास अभी बच गया कितना, 40,000। अब जो अगले साल का इंटरेस्ट लगेगा 40,000 पे लगेगा, अब 40,000 पे फिर 10% यानी 11/10 कर देंगे दोस्त, इससे ये काट देंगे, तो ये कितना लग जाएगा, 11 चौके 44,000 भाई मेरे। ठीक है, अब फिर दूसरे साल के एंड में गया, 15,000 बाबू दे देगा। ठीक, अब बचा कितना, 29,000। अब देखो यार, फिर इस पे ये थर्ड इंटरेस्ट है। ठीक है, अब इस पे 11/10 कर लेंगे भाई, इससे इसको काट देंगे। अब देखो यहाँ से कितना लग गया, यहाँ से देखो 11,000 11,000 11 99 को 9 हासिल जो है 9 हो, 11 दूना के 22 9 31, यानी कितना लग गया दोस्त, यानी थर्ड ईयर के एंड में जो है कितना लगा है, अभी देखो 31,900, लेकिन थर्ड ईयर के एंड में जब वो गया तो 15,000 दे दिया। ठीक है, 15,000 दे दिया भाई मेरे, तो यहाँ से इसको घटा देंगे, यानी 16,900 रुपया अभी उसके 3 साल के अंत में अभी बैंक को रिटर्न करना है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। अभी ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया, क्योंकि भाई मेरे अभी आईबी वाले में 2 साल पे आया था। ठीक है, आईबी वाले में 2 साल पे आया था, ये 3 साल वाला भी आ सकता है, तो आप इसको ध्यान देना। अब ये लगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ये भी बढ़िया सवाल है, सवाल की क्या ही तारीफ करूं मैं, सवाल बहुत अच्छा है दोस्त, शेयर कर देना क्लास को। देखो क्या बोल रहा है कि 3 वर्षों में 8%, 8,000 रुपए पर 2 बैंकों से साधारण ब्याज का अंतर जो है कितना है, 800 है। ठीक है, रुपए है। यदि दोनों बैंकों में प्रति वर्ष ब्याज की दर R1 और R2 है, ठीक है, तो आपको डिफरेंस बताना है, दोनों ब्याज का जो डिफरेंस बताना है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि R1 इज ग्रेटर देन R2, यानी R1 जो है बड़ा है। ठीक है यार, कोई बात नहीं, आप जानते हो कि प्रिंसिपल है तो 100 का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब ब्याज यहाँ से कितना मिल जाएगा, 3 साल है और यहाँ से R1 है, तो R इंटू टी, यहाँ से R इंटू टी, यहाँ से ये बन गया 3 R1 इंटरेस्ट, यहाँ से फिर डिफरेंस दिया है 800, तो फिर यहाँ से ले लेंगे दोस्त 8,000 इंटू 3 R2। ठीक है, अपॉन में 100 हो जाएगा भाई मेरे, और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा साथी, 800। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे इसको काट लूंगा, फिर ऐसे इसको काट लूंगा। देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 80 240 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, 240। तो यहाँ से देखो 80 इंटू 3, और ये दोस्त क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। ये चीज़ें आप डायरेक्ट दिमाग में भी सोच सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से ये 80 से 80 ये कितनी बार में कटेगा, 10 बार में दोस्त। R1 और R2 लेना है बाबू, तो क्या बन जाएगा, देखो 10/3 बोले तो 3 सही 1/3%, यानी दोनों आर के डिफरेंस कितना है, दोनों आर का 10 सही 1/3%। बहुत ही अच्छा सवाल था भाई मेरे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, ये देखो बहुत ही अच्छा सवाल। अब इसका आंसर बताओ जरा। बोल रहा है कि यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए, यदि ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए, तो 8,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ठीक है यार, वही चीजें हैं। अब देखो 1 वर्ष है, 1 वर्ष में यानी 12 महीना। ठीक है, लेकिन 12 महीना, लेकिन उसको एनुअल नहीं लेना है, उसको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है ना। ठीक है, तो अब देखो जरा 1 साल में कितने हाफ ईयरली बनेंगे, अब बोलोगे सर 2 बनेंगे 6-6 महीने के। ठीक है यार, अब देखो यार भाई साहब, यहाँ से देखो रेट जो है साल भर का कितना है, 20%, तो हाफ ईयरली जब रेट करेंगे बाबू तो कितना होगा, 10% होगा। ठीक है, या फिर जब भी हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है ना बाबू, तो एक चीज़ें होती हैं कि आप रेट में 2 का डिवाइड कर दीजिए और टाइम में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हाफ ईयरली में कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है,
तो अब देखो यार भाई मेरे क्या बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। दोस्त अगर आपको SI निकालना होता है तो आप क्या करते हो, सिंपली R इंटू टी कर देते हो माई बाप, ठीक है, समझे ना। अब SI निकालना है दोस्त तो ये क्या होता है, R प्लस R इंटू R अपॉन में 100, ये इंटू है दोस्त, ध्यान देना, R इंटू R अपॉन में 100। अब देखो यार यहाँ से 10 है तो 10 रखेंगे, 10 और 10 20 हो जाएगा साथी, प्लस 10 का स्क्वायर 100, 100 से यहाँ से देखो 100 से ये 100 कट जाएगा भाई मेरे, कितना लग गया 1 ना, तो 20 और 1 21, यानी 21% इसका इंटरेस्ट बनेगा 2 साल का, ठीक है जी। तो अब यहाँ से निकाल लेते हैं बाबू, ठीक, और यहाँ से 21% निकालते हैं, ये CI हो जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा जी, ठीक है। अब देखो जो आंसर होगा उसके जो है यूनिट डिजिट पे 0 होगा, बात समझना, जो आंसर होगा उसके इकाई के अंक पे क्या होगा 0 होगा, ठीक है, और यहाँ से इकाई के अंक पे 0 और उसके बाद जो है 8 होगा ना, 0 भूल जाओ अभी, 8 है का 8 और 1 0 चिपका लो, 8 दूना के 16, आप कर सकते हो ये भी, ठीक है, यानी 1680 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर साधारण ब्याज पूछता बेटा तो यहाँ से 10 गुना के 20 का मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाता 1600। अब ये देखो बढ़िया सवाल है, बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो यह धनराशि मतलब 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये नहीं है, यानी बोल रहे कि वही धनराशि 4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब जरा आइए देखिए 2 गुना हो रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं कि 7 वर्षों में कोई धन 2 गुना हो रहा है, यानी 2 गुना का मतलब वो अमाउंट है, तो प्रिंसिपल गुना वाला में 1 होता है, यानी हम बोल सकते हैं कि इस पे जो है इंटरेस्ट 7 साल में 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है ना। तो अब देखो यार हमें बोल रहा है कि 4 गुना हो जाए, यानी कि उसमें 4 गुना है तो एक तो आपका क्या होगा प्रिंसिपल होगा, यानी कि 3 हमारा क्या है इंटरेस्ट है। अब देखो 1 रुपये का इंटरेस्ट मिलने में कितना लग गया जी, साधारण ब्याज है 7 साल, तो बाबू 3 रुपये का इंटरेस्ट मिलने में कितना लगेगा 7 गुना, ये भी 7 गुना है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 7, यानी इसका आंसर क्या होगा 21 साल होगा। ध्यान रखना आसान सवाल था। आगे चलते हैं, ये रखिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल। आओ जी देखो इस सवाल को बहुत सारे तरीके से बता सकते हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहा है, यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है जी कितना 279, राशि बताइए, क्या बताइए राशि बताइए। देखो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, पहले तो 3 साल का आप SI निकाल लो, ठीक है, तो R इंटू टी हो जाएगा, यानी कि 10 3 30 हो जाएगा। और आप जानते हो साथी कि 3 साल का SI कैसे निकाला जाता है, आप निकाल सकते हो, तो यहाँ से ये चीज़ें आएगी 33.1%, ठीक है। अब 2 बार सक्सेसिव लगा लो, हो जाएगा सिंपल, ठीक है ना, आप वहाँ से कर सकते हो। तो अब देखो यार इनका डिफरेंस कितना लग गया भाई मेरे, ठीक है, डिफरेंस कितना लग गया, आप बोलोगे सर ये तो 3.1% का लग गया जी, मैं बोलूँगा तब वो ये डिफरेंस है और ये भी डिफरेंस है, दोनों को आपस में क्या कर दो इक्वल कर दो भाई मेरे, समझे ना भैया। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी साथी, यहाँ से 279 अपॉन में 3.1 इंटू 100 है ना जी, प्रिंसिपल है तो हमसे पूछा है। अब एक काम कर लेते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 लगा देते हैं दोस्त। अब यहाँ से देख लो ये 9 से कट जाएगा तो 9000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ये लग गया 9000, ठीक है। आप चाहो तो इसको ट्री मेथड से कर सकते हो, आप चाहो तो इसका सेपरेट जो है वो निकाल लो, साधारण ब्याज निकाल लो, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, कंपेरिजन कर लो, देखो ये कितना गुना है, फिर जो आप लेट किए हो प्रिंसिपल उसको भी उतना गुना कर दोगे तो आ जाएगा भाई मेरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं, सबसे आसान तरीका आपको बताया जा रहा है। ये लगा बढ़िया सवाल। अब देख लो इस सवाल को, देखो भाई क्या बोल रहा है कि यक्स यहाँ से एक्स है, x रुपए की एक राशि 3.5 साल में इतना गुना हो जाती है, ठीक है जी। और y%, देखो y% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में इतना गुना हो जाती है, तो क्रमशः x और y का मान बताइए। यानी कि भाई मेरे समझो इस चीज में आपको प्रिंसिपल भी बताना है और इंटरेस्ट भी बताना है, और ये साधारण ब्याज का है, सबसे आसान सवाल है। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे डाटा जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटेबल, लेकिन कोई बात नहीं, हम देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है यार कि 3.5 साल में इतना हो जाता है, कितना दोस्त 8563.50 ये हो जाता है। 7 साल में कितना हो जाता है भाई मेरे 10,527 हो जाता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं दोस्त, इसमें से इसको घटा देते हैं। ये देखो ये क्या है, ये अमाउंट है और ये भी अमाउंट है ना।
तो ये 3.5 साल की गैपिंग जो हुई है उस पर क्या बढ़ा होगा, इंटरेस्ट ही बढ़ा होगा। तो हम देख लेते हैं कि 3.5 साल में घटा करके कितना इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको घटा देते हैं तो देखो 10,527 में से हम घटा देते हैं जी 8,563.50, यहाँ पे पॉइंट लगा लो, 0 लगा लो। ठीक है, आ जाओ घटा देते हैं दोस्त। देखो ये 0 हो गया, ये हो गया आपका 5, फिर यहाँ से जो है ये 6 हो जाएगा तो ये लग जाएगा 3, फिर यहाँ से ये जो है कितना लग जाएगा जी, यहाँ से लग जाएगा हाँ 6 लग जाएगा जी। अब यहाँ से लग गया 0 भाई, यहाँ से ठीक है, और यहाँ से लग गया, सही है ना, यहाँ से गलत है क्या, हाँ यहाँ से ये 9 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से ये कैरी दे देगा। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ से लग गया 4, ये इसको कैरी देगा, 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9। अब यहाँ से देखो ये 9 है तो ये इतना आ जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं दोस्त कि 3.5 साल का हमें इंटरेस्ट कितना मिल गया जी, इतना मिल गया। 3.5 साल का इंटरेस्ट हमें इतना मिल गया। अब देखो ये अमाउंट है, ठीक है, तो ये 3.5 साल का इंटरेस्ट इसमें से घटा देंगे दोस्त तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल के लिए ये 3.5 साल का इंटरेस्ट इसमें से घटा देते हैं। देखो सिंपल है, यहाँ से देखो अभी पॉइंट वाला भूल ही जाओ क्योंकि यहाँ पे 0 आएगा, बस 8563 में से आप 1963 घटा दो। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 6600। कितना आएगा दोस्त, 6600। आप घटा के देखो। ठीक है, अब जैसे आप 6600 पे जाते हो तो ये तो 6800 है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास 2 रास्ते बच गए भाई साहब, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब रेट निकालना पड़ेगा। आप जानते हो कि रेट कैसे निकाला जाता है, रेट जानते हो ना कैसे निकाला जाता है, SI × 100। SI कितना है 1963 अपॉन 1963.50 इंटू 100 अपॉन में हो जाएगा भाई मेरे P × T, P 66 100 इंटू T 3, ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखो भाई एक काम कर लेते हैं दोस्त, 00 से 00 खत्म, यहाँ से देखो यहाँ पे 00 बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 10 बढ़ा देते हैं, पॉइंट का खेला खत्म। अब देखो इससे ये खत्म हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ से 11 से इसको काट लूँ, 11 से काटते हैं, देखो 11 से कटेगा कि नहीं पहले ये चेक कर लो। 6 5 11 1 12 9 3 12 कट जाएगा दोस्त। 11 कम 11 कितना लगा 8, 86 हो जाएगा, 7 77, 9 बचा, 11 8 88 कितना लगा 5, और यहाँ से हो गया 11 5 55। ठीक है, और ये 11 6 का 66, ध्यान रखना 6 से तो कटेगा नहीं दोस्त, 5 से इसको काट देता हूँ, ये हो जाएगा 7, और 5 से इसको काटता हूँ। देखो 5 3 15, 2 लगा 5 3 15, 2 लग गया 50 25। ठीक है, और 50 25 5 7 35। ठीक है, 7 से इसको काट लेते हैं जी, 7 5 35, ना माफ़ करना भाई, 7 5 35, 5 हो गया, और यहाँ से 7 का 7, यानी कि 51/8। अब देखो इसको सिंपल सॉल्व नहीं करना है, करना चाहोगे आप कर लो, यानी 3 से काट दो, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 2, यानी 8.5%, यानी ये वाला आंसर होगा। ठीक है, सी वाला देख लो, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, बोल रहा है कि 6600 और इसका प्रिंसिपल होगा 6600, x का मान 6600 और रेट जो है 8/1/2% इसका रेट होगा। ठीक है, अब ये सवाल लगाओ तुम लोग, ये सवाल आप लगा के बताओ। देखो सेम सवाल है, इसका हम आंसर नहीं बताएंगे, अब इसका सवाल आप लोग खुद आंसर बताओगे। x रुपए की राशि 1 है और y% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 4 वर्षों में इतना हो जाता है जी, 7.5 वर्षों में इतना हो जाता है। तो वही x और y का मान बताओ। सेम सवाल है, अभी हमने जस्ट बताया है। ठीक है जी, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्त, आप जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पे, ज़्यादा से ज़्यादा इस सवाल का आंसर फेंक के मारो, ये कितना होगा। ठीक है, अब इसमें तो आप लोग एकदम सेफ गेम खेल सकते हो यार, हमने तो यहाँ पे आपको रेट भी निकाल के दिखा दिया दोस्त, यहाँ पे बस प्रिंसिपल आप निकालोगे वही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गया ना। बिकॉज देखो यहाँ पे प्रिंसिपल आर डिफरेंट, यहाँ पे देखो प्रिंसिपल आर डिफरेंट, सबका प्रिंसिपल जो है डिफरेंट है दोस्त, इसलिए आप एक निकाल लेना प्रिंसिपल, वो आपका आंसर हो जाएगा दोस्त। अब ये देखो ये लग गया अगला सवाल, क्या बोल रहा है कि 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। कोई धन है जो 12.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, प्रिंसिपल है, तो कितने वर्षों में। अच्छा टाइम पूछ लिया जी, 5400 की राशि इतनी हो जाएगी ना, यानी टाइम हमसे पूछा है। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम बराबर आप जानते हो क्या होता है, SI × 100 अपॉन में P × R। ठीक है जी, बस सिंपल खेल लेते हैं, आ जाओ। देखो माफ करना भैया, देखो 81 75 है, अब यहाँ से क्या है 54 50। ठीक है, यहाँ से इसको घटा देते हैं, सिंपल 54 50 है ना, सही। ये 5 ये 2, यहाँ से ये आ जाएगा
7, 11 में से 4 गया 7 और यहाँ से जो है बच जाएगा आपका 7, ये 2, 27, 25, ठीक है। ऐसा ही आ गया 27, 25, ठीक, इंटू 100 दोस्त, अपॉन में कर लेंगे भाई मेरे ये 54, 50, ठीक है, इंटू रेट कितना है 12.5%, 12.5% यानी ये। अब देखो पॉइंट है यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लो, इसको हटा दो। देखो इससे इसको काट देंगे दोस्त 2 बार में, देखो 2 गुना कट जाएगा। अब देखो यार इससे इसको काट देते हैं कितनी बार में जी, 500 बार में, ठीक है। इससे इसको काट देंगे लल्ला 4 बार में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 साल हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है। अब वीडियो पसंद आ रहा है भाई साहब तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके कमेंट कीजिए कि कैसे सवाल आए, कैसे सवाल आपको सीखने चाहिए और क्या अभी तक आप पढ़ रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। एक निश्चित राशि पर 3.5 साल के लिए 10%, ठीक है, प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज इतना, ठीक है जी। अब बोल रहे कि जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1 रुपए के निकटतम यानी अप्रोक्स, ठीक है, ये भी बढ़िया सवाल है। 1 रुपए के निकटतम उसी राशि पर 1.5 वर्ष का समान दर से यानी रेट वही रहेगा। आपको क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, ठीक है यार। यहाँ से पहले तो हम अमाउंट निकाल लेते हैं लल्ला। यहाँ से 3.5 साल है यानी कि 3.5 और इंटू 10 कर देंगे तो ये जो है एसआई निकल जाएगा यानी 35%। 35% बराबर कितना दिया है 2940, ठीक है। तो यहाँ से हम 35 का डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा दोस्त। काट लेते हैं इसको 5 से, ये जो है बन जाएगा 7 और ये जो है बन जाएगा 20। 7 से इसको काट लेते हैं। देखो यार 7 चौके 28, कितना लग गया 1, 7 दुना के 14, 1 0 यानी 42 दुना के 84, यानी जो प्रिंसिपल आएगा दोस्त हमारा वो 8400 आएगा। कितना आएगा 8400। अब देख तो आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से कर दिया जाता है, ठीक है। तो 3.5 साल है ना, ध्यान देना मेरी बात को, 3.5 साल है तो 3.5 साल है और रेट कितना है 25% ना, रेट कितना है 25, यहाँ से 5% रेट है तो अब यहाँ फेयरली कर रहा है 10% रेट है, माफ करना 10% रेट है तो हाँ फेयरली कैलकुलेट करेगा तो रेट कितना हो जाएगा 5% और 1.5 साल है तो टाइम कितना हो जाएगा 3 ना। अब 5% का मतलब क्या होता है दोस्त 1/20, यानी हमें क्या निकालना है 1/20। अब समझो यहाँ से हम निकाल लेते हैं सक्सेसिव लगा के 20 से 21 स्क्वायर है कर देते हैं 3 है ना, माफ करना भाई 3 साल तो ये लग जाएगा कितना 8000 प्रिंसिपल और ये 9261, ठीक है। तो सीआई कितना लग गया लल्ला 1261, क्लियर है ना जी। अब सुनो हमें क्या निकलना है, हाँ ठीक है सही है। अब देखो यार यहाँ से एक काम कर लेते हैं यानी 8400 बराबर 8000 यूनिट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1261। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, 0000 पहले काट दो यानी जो आंसर होगा दोस्त। अब समझो यहाँ से पहले इसको काट लो, हटाओ पहले इसको काटते हैं तो ये 4 से काट दूँ ये 21 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 20 से कितनी बार जाएगा बताओ, एक ही बार जाएगा और ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, अप्रोक्स में बड़ा होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर आप इसका 1 में मल्टीप्लाई करो तो 1261 ही होगा, लेकिन जो आंसर होगा 1261 से हल्का ज़्यादा होगा यानी 1261 के करीब में होगा, ठीक है। तो देखो ये तो कम है, ये नहीं हो सकता, ये भी कम है, नहीं हो सकता। अब देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा बन गया तो ये वाला इसका आंसर हो सकता है हिट एंड ट्रायल मेथड से। बाकी आप इसको सॉल्व भी करोगे ना तो यही है, क्योंकि आप देखोगे ना तो 1 पॉइंट समथिंग जाएगा तो 1261 से हल्का से ज़्यादा होगा और 1261 से हल्का से ज़्यादा यही है। अब उतना भी वो ज़्यादा नहीं है कि आप इसको मारोगे तो ये सीधे 209 रुपया ज़्यादा चल जाएगा, ठीक है। 1 साल की बात है तो यहाँ से ये इसका करेक्ट आंसर हो सकता है और यही होगा, ठीक है। अप्रोक्स कैलकुलेशन करना सीख लो दोस्त, क्योंकि ऑप्शन बहुत लंबे लंबे है, गैपिंग है, इसलिए मैंने इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से मार दिया अप्रोक्स कैलकुलेशन, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करें। अगर आप हमसे प्रयास कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन बैच पे पढ़ना चाहते हैं तो प्रयास कोचिंग सेंटर बिंद मोड़ में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद भाई मेरे।